ज्ञान गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गवाने के काबिल नहीं है। तेरी एक श्वास हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। वाह वाह, तेरी एक श्वास हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। ज्ञान गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। ज्ञान गुरुवर का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गवाने के काबिल नहीं है। जो गवाने के काबिल नहीं है। गुरु का दर्शन श्रद्धा की आंखों से करना, अपने माता पिता का दर्शन प्रेम की आंखों से करना, अपने देश की भक्ति भी मन में बसाना। जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, उस देश के कवच कुंडल बनकर रहना। अपने बच्चों को स्नेह की दृष्टि से देखना, घर की महिलाओं को पूज्य दृष्टि से देखना, नारी के प्रति हमेशा सम्मान की दृष्टि रखना चाहिए। बुजुर्गों को सेवा की दृष्टि से देखना, जो कमजोर है मदद की दृष्टि से देखना कि इनको हम क्या मदद करें। गुरुदेव को भगवत की दृष्टि से देखना और संत को श्रेष्ठ दृष्टि से देखना। आपकी दृष्टि का भी बहुत बड़ा खेल है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। और नजरें बिगड़ी तो नजारे बिगड़ गए, और किश्ती का रुख बिगड़ा तो नैया डूब गई। इसलिए याद रखना, दृष्टि सुधारो। दृष्टि अगर ठीक हो गई आपकी तो सृष्टि भी ठीक हो सकती है। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख शांति तभी आएगी। खेत में फसल तभी होगी जब खेत की घास निकल जाएगी। आपके जीवन में शांति की फसल तभी लहलहाएगी जब आपके जीवन की सारी बुराइयों की घास निकलकर बाहर हो जाएगी। ये सत्संग, ये भक्ति, ये ज्ञान आपके जीवन रूपी खेत की समस्त बुराइयों की घास को, अवगुणों की घास को निकाल कर बाहर करने का काम करता है। तभी आपका जीवन सुख शांति से परिपूर्ण होता है। आज तक कोई भी गलत मार्ग पर चल करके शांति नहीं पाया। गलत बात सोच कर भी शांति नहीं मिलती। गलत कर्म करना तो बहुत दूर है, गलत कर्म के बारे में सोचो तो भी मन में टेंशन आ जाती है। और जब गलत कर्म करोगे तब तो भारी टेंशन होगी, तनाव होगा। इसलिए गलतियों से अपने जीवन को मुक्त कीजिए, गलतियों को दोहराना बंद कीजिए, अपनी आदतों को सुधार लीजिए, गंदगी मत रखिए, साफ सफाई से रहिए। कुचेलिनम दंत मलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा। नीति शास्त्र कहता है जिनके मैले वस्त्र होते हैं और जिनके दांत मैले होते हैं, और जो लोग भोजन भूख से भी ज्यादा खाते हैं, ठूस ठूस कर खाते हैं, पेट भर भर कर खाते हैं, गले तक भर लेते हैं, और जो लोग गालियां बकते रहते हैं, हमेशा कर्कश वाणी बोलते हैं, जिनकी वाणी में मर्यादा नहीं है, मधुरता नहीं है, जिनके स्वभाव में नम्रता नहीं है,
और जो लोग सूर्यास्त के समय सोते हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। चाहे वे विष्णु भगवान क्यों न हो, लक्ष्मी उनका साथ नहीं देती है। इसलिए लक्ष्मी को साथ में रखना है, घर में रखना है, लक्ष्मी बुलाना है, दरिद्र को भगाना है, तो आपको मैले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, साफ कपड़े पहनिए। एक वो ड्रेस रखिए जो काम करने की ड्रेस है, काम के समय पहनिए। काम करने के बाद स्नान करिए, फिर साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनिए। दांतों के ऊपर मैल मत लगाइए, दांतों को अच्छी तरह से साफ करिए। तंबाकू मत खाइए, पान पुड़िया मत खाइए, कोई पड़की उड़की मत खाइए। केवल दाल चावल सब्जी रोटी से बेहतर कोई भोजन ही नहीं। मैंने बहुत बड़े डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के उनसे सलाह किया कि अगर भोजन न किया जाए, कुछ और खा लिया जाए तो काम चल सकता है। तो डॉक्टर ने कहा भोजन तो खाना ही पड़ेगा, रोटी दाल सब्जी खाना पड़ेगा, उसके बिना आपके शरीर में तत्वों की कमी हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा भोजन कीजिए। रसोई घर को भी साफ सुथरा रखिए, उसमें गंदगी मत रखिए, जूठे बर्तन मत रखिए, धोकर रखिए। बर्तनों को पोंछ लीजिए, चमत्कार करिए, झाड़ू बहरू ठीक से लगाइए, झाड़ू को छिपा कर रखिए। सभी सुनेंगे, साधु संत भी ध्यान से इस बात को सुने। झाड़ू छिपा कर रखिए, झाड़ू सामने खुला में मत रखिए। साबुन संभाल कर रखिए, साबुन को फेंकिए मत। बारीक साबुन बचे उसको भी प्रयोग कर लीजिए। किसी चीज का दुरुपयोग करोगे गरीबी आएगी, सभी चीजों का सदुपयोग करोगे अमीरी आएगी। अपने कुर्सी को संभाल कर रखिए, दरवाजा धीरे से खोलिए, धीरे से बंद करिए, उसको टकराइए मत। ताला ठीक से लगाइए, ताला महंगा खरीदिए, ये छोटा मोटा ताला काम नहीं करेगा, अच्छा वाला ताला हो उसको लगाइए। चाबी खोइए मत, फिक्र रखिए, स्मरण शक्ति तेज रखिए, सामान खोना नहीं चाहिए, पैसे संभाल कर रखिए, पैसे काउंटिंग भी कर लीजिए, उसका हिसाब किताब भी अपने यादगारी के लिए रख लीजिए। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो हिसाब किताब साफ सुथरा कीजिए, अन्यथा देवरानी जेठानी के ऊपर संदेह करेगी, भाई भाई पर संदेह करेगा, परिवार की एकता टूट जाएगी, विखंडन हो जाएगा, आपके परिवार में बंटवारा जल्दी हो जाएगा। इसलिए दूध का दूध पानी का पानी, पारदर्शी हिसाब किताब रखिए ताकि आपस में विश्वास बढ़ता रहे। हिसाब किताब देने की भावना बनाइए। आपको घर मालिक ने 5,000 रुपये दिए हैं, कहाँ खर्च हुए वो सब हिसाब दीजिए, कितने बचे वापस कीजिए। ऐसा नहीं 5,000 में 3,000 खर्च हुए, 2,000 गप्पू नाथ ले गए, नहीं नहीं, वापस कीजिए, व्यवस्था बनाकर चलिए। और गाड़ियों को भी साफ सुथरा रखिए, गाड़ी गंदी मत रखिए। गाड़ी का गेट भी धीरे बंद कर दीजिए, नहीं तो वो गेट जोर से मारोगे झड़ाक से तो हिल जाएगा, फिर खट 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 बजेगा। हारन को भी प्रेम से बजाइए, उस पर मुक्का मत मारिए। और गाड़ी बहुत तेज मत चलाइए, शांति से चलाइए। 10 मिनट देर को पहुंचोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सवारी बैठी है उनको भी आराम से ले जाइए, क्योंकि तुम तेज गाड़ी चलाओगे तो जहाँ जा रहे हो वहाँ तो नहीं पहुँचोगे, जहाँ नहीं जाना चाहते तो वहीं पहुँच जाओगे और फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। मुश्किल से गाड़ी खरीदा है, गाड़ी टूट जाएगी, गिर जाएगी, लड़ जाएगी, कोई मर जाएगा तो क्या होगा। मोटरसाइकिल भी शांति से चलाइए, पीछे तुम्हारी माँ बैठी है, पत्नी बैठी है, बहन बैठी है, कोई बैठा है, तुम इतना जोर अंधाधुंध मोटरसाइकिल चलाते हो, माँ गिर गई धांधला में, तुम पहुँच गए झाबुआ में। माँ कोई गठरी है क्या, बोरी थोड़े है। देख लो बुढ़ी है बेचारी, ऐसे बैठना जानती नहीं। मोटरसाइकिल की यात्रा ऐसे भी गड़बड़ होती है, ठीक नहीं होती है। और बहुत मोटरसाइकिल मत खरीदिए, एक मोटरसाइकिल रखिए, बाकी कार रखिए। नई कार खरीदने के पैसे नहीं तो सेकंड हैंड अच्छी कार कंडीशन की ले लीजिए, उसमें बैठ कर चलिए। रात में जाइए कार से जाइए, बरसात में जाइए कार से जाइए, बहुत गर्मी में जाइए कार से जाइए। बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, मुंह से धुआं नहीं निकलना चाहिए, कार के पीछे साइलेंसर से धुआं निकलना चाहिए। सारा धुआं मुंह से निकाल दिया। अब कार में डीजल डालने के पैसे नहीं है। पैसों का सदुपयोग करिए, पैसे की बचत कीजिए, होशियार बनिए, बुद्धिमान बनिए, गरीब मत बनिए। ये भी मत सोचिए मेरे बुद्धि नहीं है, जितनी बुद्धि कम होगी मैं दे दूंगा। खुला बांटता हूँ बुद्धि, बुद्धि बांटता हर बात सिखा देता हूँ। घर बनाइए, बहुत लंबा चौड़ा घर मत फैलाइए,
थोड़ी दूर में नक्शा बनाइए, घर के आगे थोड़ी जगह छोड़िए, थोड़ा पीछे भी छोड़िए, पीछे जाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली भर का जाने के लिए रास्ता छोड़िए, ट्रैक्टर ट्राली भूसा पुआल पैरा और सब अनाज उधर रखिए, भैंस गाय उधर पीछे बांधिए, गोबर गंज पीछे लगाइए, सामने फूल पौधे लगाइए, सामने कार खड़ी करिए धोकर चमचमाती हुई, मोटरसाइकिल खड़ी करो, कोई रिश्तेदार आए देखेगा तुम्हारा वैभव, तुम्हारे बेटे के साथ विवाह करेगा, अपनी बेटी दे जाएगा और तुम्हारे रिश्ते अच्छे लगेंगे। और तुम सब गोबर सामने ढेर लगाते हो, सामने बकरी बांध देते हो, सब वो पेशाब करती है तो रिश्तेदार की पैंट भीग जाती है। ये सब क्या बना रहे हो बवाल? इतना बुद्धि नहीं है, हम बताएंगे तुमको, ऐसा करो और उन्नति करो। और आए बैठो, अभी बंद करता हूँ थोड़ी देर में, जाओ मत अभी। अरे अरे घड़ी मत दिखाते, मैं घड़ी दान दे देना, घड़ी क्यों दिखाते? सुनते जाओ। मकान नक्शा से बनाइए, डिजाइन से बनाइए, खिड़कियां बड़ी बड़ी रखिए, दरवाजे 3 फीट से ज्यादा चौड़े मत रखिए, 4 फीट का दरवाजा मत रखिए, नहीं तो लोड ज्यादा होगा तो उसका कब्जा जो है टूट जाएगा, खुल जाएगा, हिल जाएगा। दरवाजे अच्छे मजबूत लगाइए, भले एक बार अच्छा काम करो, मकान सुंदर बनाओ, सुविधाजनक बनाओ। मकान ऐसा होना चाहिए बनाने वाला भी खुश, रहने वाला भी खुश, जो देखे वो भी धन्यवाद दे करके जाए। और मकान 3 मंजिल से कम बनाइए मत, नीचे मंजिल में सामान और मेहमान रखिए, लेटरिन बाथरूम किचन नीचे भी रखिए, कुछ स्टोर रूम के लिए रखिए। दूसरी मंजिल में पति पत्नी आप रहिए और किचन भी बनाइए। और तीसरी मंजिल में बेटे और बहू को रखिए, और बेटा ज़्यादा है तो फिर चौथी मंजिल भी बना दीजिए। आकाश तो अपना खुला है, चले जाओ ऊपर तक, आखिर ऊपर जाना ही है, अभी से ऊपर है चलो। नीचे बहुत लंबा फैला दिया, नींव डाल दिया 100 फीट की, अब वो सब बेकार है, खाम खा इंटर कॉलेज थोड़े बनाना है। मकान जितना ऊंचा उठाओगे ऊंचे हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, बुद्धि बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। मकान बहुत लंबा नहीं, नीचे जगह खाली छोड़ दो, जहां भैंस बांधो, भैंस थोड़े चौथी मंजिल पर बंधेगी, नीचे बांधो उसको। कुछ पशु भी पालो, जानवर भी पालो, मेहमान आए उसके स्वागत के लिए तैयारी रखो, अच्छी थालियां अच्छी प्लेट रखो, चम्मच भी रखो, खो मत, फेंको मत, जूठन के साथ कहीं घूरे मत फेंक देना, साफ सुथरा रखो, संभाल कर रखो सामान। एक बार खरीदो, जिंदगी भर चलाओ, अपने आप टूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी गलती से नहीं टूटना चाहिए। बार बार वही सामान खरीदोगे, पैसा उसी में इन्वेस्ट होगा तो आगे क्या उन्नति करोगे? कुछ नहीं विकास कर सकते हो। समय बचाइए, धन बचाइए, सामान बचाइए, अपने आप की बुद्धि की भी बचत कीजिए, फालतू चीजों में बुद्धि मत लगाइए, खुराफात में दिमाग मत लगाइए, सब सदुपयोग करिए। अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी लाइए, अपनी पत्नी को अच्छी साड़ी पहनाइए, उसको भी तमन्ना होना चाहिए कि मेरा पति दमदार है, बढ़िया साड़ी पहनाया। स्वयं भी अच्छी पैंट पहनकर चलो, अच्छा पाजामा कुर्ता पहनो, ये फटा लटा कटा इधर उधर उल्टा पलटा मत पहनना। और ठीक से रहो, मुंह भी ठीक से धो, 3-4 बार दिन में मुंह धो, ऐसा नहीं सुबह धो लिया अब धोना ही नहीं है, सब उसी में लार टपकाए लगाए चुआए घूम रहे हो। चश्मा भी धो डालो, पेन भी संभाल कर रखो, पेन डायरी अपनी जेब में रखो, एक चिट पैड भी रखो, कहीं कुछ लिखना हो लिख के फाड़ के फट दे दिया, लिख लिया डायरी में। मोबाइल अपने पास में रखो, हर समय हाथ में मत पकड़े रहो, उसको जेब में रखो। रुपये भी रखो, रुपये 3 जेबों में रखो, साइडों में भी रखो, पेंट में भी रखो, कोई एक जेब कट जाए तो दूसरे का बच जाए, ऐसे पैसा रखो। जितने पैसे की जरूरत हो वो जेब से निकालो, जरूरत है 500 की निकाल रहे हो 10,000 तो जेब कतरा देख लेगा, जेब काट लेगा, तुम होशियार नहीं हो, मत निकालो, होशियार बनो। और सीधे चलो, टेढ़े टेढ़े मत चलो, हंसा भी करो, खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। कितने लोग टेढ़े टेढ़े चलते, टेढ़े नाथ भगवान है, कोई बुद्धि विवेक नहीं है। अरे टेढ़े क्यों चल रहे हो, सीधे चलो। परस्पर प्रेम से रहो, वाद विवाद मत करो, पत्नी को गाली मत दो, अपने पति से गुर्राओ मत। जिस समय पति भोजन बनाने का आदेश दे फट से बना दो, बात मत लड़ाओ, तर्क कुतर्क मत करो। घर को स्वर्ग बनाओ, हल्ला गुल्ला मत मचाओ, जोर से मत बोलो, धीरे बोलो, प्रेम से रहो, हिल मिल कर रहो। मधुमक्खियां 10,000 मधुमक्खी एक छत्ते पर हिल मिल कर रह लेती है, तुम 10 आदमी हिल मिल कर नहीं रह पाते हो। 10,000 चींटियां हिल मिल करके एक कीड़े को खींच कर ले जाती है अपने घर तक, गड्ढे तक, और तुम 10 लोग हिल मिलकर काम नहीं कर पाते हो। हिल मिलकर रहना सीखो, हिल मिलकर काम करना सीखो, और जो हिल मिलकर रहने में सुख है, अकेले में सुख कभी नहीं मिलता है। याद रखना, हमेशा सुख मेले में ही मिलता, अकेले में नहीं मिलता है।
धन कमाओ, धन भी धर्म में लगाओ, सत्संग कराओ, भंडारा भी करो, साधु संत की सेवा करो, अपने क्षेत्र में प्रवचन करवा दो। 10वां और 13वीं तुम्हारे मरने के बाद होगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। 10वां 13वीं से पहले ही ऐसा सत्संग करा दो कि आदमी की 10 इंद्रियां बस में हो जाए और एक मन भी बस में हो जाए और ये शरीर और ये आत्मा भी धन्य हो जाए, तो 13वीं हो गई, समझ लो 13वीं हो गई। मरने के बाद ये मत सोचो कि वहां हड्डियां हमारी ले जाएं प्रयागराज में, गया में, बिहार में, उधर द्वारिकम डाले हड्डी। कोई क्यों हड्डी ले जाएगा तुम्हारी? कोई उस राख की क्या जरूरत है वहां ले जाने की? फालतू झंझट में पड़ते हो। सीधे जीते जी हड्डियां सत्संग की गंगा में डुबा दो, सत्संग की गंगा में जिंदा में ही डुबकी लगा लो, तो मरने के बाद उधर हड्डियां पहुंचाने की जरूरत नहीं है, यहीं तर जाओगे, कल्याण हो जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। 68 तीर्थ हमारा गुरु जी के चरना, गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम, सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोश चरणाम वजम सर्व तीर्थम अवगाह संप्राप्नोति फलम नर गुरु पादोदकम पित्वा शेषम शिरस्धारियन गुरु भावा परम तीर्थम। शिव जी कहते हैं पार्वती, गुरु के प्रति जो भक्ति भाव है उससे श्रेष्ठ तीर्थ और कोई नहीं है। अन्य तीर्थम निरर्थकम, अन्य तीर्थ निरर्थक है, बेकार है, ऐसा शिव जी स्कंद पुराण में लिखे हुए, गुरु गीता का श्लोक बोल रहा हूं। फिर शिव जी कहते हैं कमल रूपी चरण जिन गुरु के हैं, उन गुरु के चरणों में सब तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन शर्त रख दिया, कमल रूपी चरण होना चाहिए। कमल रूपी चरण क्या होता है? कमल किसे कहते हैं? कमल क्या होता है? कमल मैं बता देता हूँ। कमल की जड़ कीचड़ में होती है, कमल का तना पानी में होता है, कमल का फूल कीचड़ और पानी से बिलग होता है। अर्थात ये संसार रूपी सरोवर है और इसमें जो है माया का कीचड़ है और मोह का जल है। जिसकी जिंदगी माया और मोह के कीचड़ और जल से बिलग है, जिसके विचार बिलग है, वो समझ लो कमल है। और ऐसे कमल रूपी गुरुदेव के चरणों में मन जोड़ लो तो सब तीर्थों का फल घर बैठे प्राप्त हो सकता है। सर्व तीर्थेषु वा शरणम सर्वभूतेश्च आर्जवमुभे त्वते समेष्यातम आर्जवम विशिष्यते। विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र, एक बात को ध्यान रखना, सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी कई गुना ज्यादा विशेष फल सभी प्राणियों के साथ में, नर नारियों के साथ में, पशु पक्षियों के साथ में जब कोमलता का तुम बर्ताव करते हो, दया का बर्ताव करते हो, प्रेम का बर्ताव करते हो, सेवा का व्यवहार करते हो, उनके साथ स्नेह करते हो, तो सब तीर्थों में स्नान से भी ज्यादा फल ये सब करने से प्राप्त हो जाता है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। खाली माला हिलाने से क्या फायदा।